अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों आज 12 तारीख है और 12 यानी शुरू हो गई है रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है इस वक्त। और 13 तारीख की मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, रात ही समझे 1:30-2 के करीब हमारी फ़्लाइट है वापस पाकिस्तान के लिए। तो ये हमारा अलविदाई उम्रा है जो अभी हमने अदा की है और अभी हमने टिकट वगैरह करवाई है और अभी फ़ारिग हुए हैं उम्रा से। तो एहराम की पाबंदियों से यानी अभी हम निकले हैं। तो ये सफ़ा टावर है यहाँ पे बिल्कुल साथ, वहाँ से हम हलक वगैरह करवाते हैं। और ये जनाब क्लॉक टावर, जमजम टावर, ये तो जनाब जो है ना आपको आपके दिलों में बसता है। जब भी काबतुल्लाह की वीडियो हम देखते हैं और लाइव भी देखते हैं तो ये बहरहाल एक बड़ी निशानी बन चुकी है, बहुत बड़ी सिंबल है हरम पाक की। तो अब जनाब हम आहिस्ता आहिस्ता से जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और सुबह फिर वापस आएंगे और कुछ दुआएं मांगेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो आप सबको भी यहाँ लेके आए। जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपकी कैफियत जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ होती है। जब बंदा आता है बहुत एक्साइटेड होता है, वो महसूस करता है उन चीज़ों को कि यार मैं अल्लाह ताला के घर में आया हूँ, और एक बड़ी कैफियत होती है बंदे के ऊपर। तो जो ही आप मतलब वापस जा रहे होते हैं तो एक अजीब सी मतलब फीलिंग होती है कि इंसान कहता है कि यहाँ से ना ही जाए तो बेहतर है। या फिर आप जब मदीना पाक जाते हैं तो वहाँ से जब वापस आप आते हैं तो वो जो कैफियत होती है वो नाकाबिले बयां कैफियत होती है। वो आप नहीं बयान नहीं कर सकते, वो आप बस महसूस कर सकते हैं उसको। वो एक ऐसी चीज़ होती है। तो हमने पूरी कोशिश की कि यहाँ से ठीक ठाक जो है वो कवरेज करें। मैं चूँकि जब यहाँ पे आया तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और काफ़ी सारा कुछ देख के मैं यहाँ आया था। तो मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो इजी थी। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ से यानी पहले से भी मैं यहाँ से होके गया हूँ, ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं है। तो वो सारी वजह इस वजह से कि मैंने काफ़ी सारी ज़्यादा वीडियोस उनको बड़ी डिटेल में देखा और हर एक शय को देखा। तो पिछले 2-3 महीने से मैं यही कर रहा था पाकिस्तान में, ठीक है। तो मक्का पाक लाइव देखते थे, कौन से टाइम पे रश होती है, कौन से टाइम पे कम होती है, किस तरह से, यानी जो भी एक जहन में था यार कि अब ऐसे करना है ऐसे करना है, वो सारा सीन यानी कि वो हमने किया। अच्छा, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अब मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है वो 512 GB है। मैंने उस दिन एक छोटी सी वीडियो शेयर भी की है। तो 512 GB फुल हो गया जी बिल्कुल ही। इसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें कि 200 GB डेटा हुआ होगा। लेकिन बाकी सारा जो वीडियोस मैंने आपके लिए बना के रखी हुई हैं वो मैं पाकिस्तान जाके आहिस्ता आहिस्ता से लगाऊंगा। तो वो आप जब देखेंगे तो आपके नॉलेज में इंशाल्लाह बहुत इजाफा होगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यही मेरे वाली फीलिंग आएगी कि जैसे आप जो है यहाँ पे काफ़ी अर्सा से आए हुए हैं, ठीक है। तो वो वीडियोस मैं आहिस्ता आहिस्ता तरतीब के साथ जो है वो लगाता जाऊँगा। तो आप इंशाल्लाह वो देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जो है ना ये जमजम टावर के नीचे है, ठीक है। यहाँ से आप किंग फाहद गेट है, वहाँ से जब आप आते हैं तो ये बिल्कुल सामने यहाँ पे जो लाइन्स है ये यहाँ पे फ्री फूड जो है वो तकसीम करते हैं। कभी ये देते हैं जनाब आपको एक शवारमा और उसके साथ एक जूस, और कभी आपको बिरयानी देते हैं और बिरयानी के साथ आपको एक पानी की बोतल देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। बाकी आपने अगर सिम लेनी हो तो ये मैंने इसी कंपनी की ली हुई है, STC, साथ मोबिली भी है और साथ आगे जैन भी है। मेरी सजेशन होगी आपको, आपने जैन नहीं लेनी, ठीक है। जैन आपने नहीं लेनी, आप STC ले लें, क्योंकि मैं STC मैंने यूज़ की हुई है। और मोबिली भी कहते हैं अच्छी है, वो मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने यूज़ की हुई है, तो मोबिली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल जो पैकेज मुझे सही लगा था वो STC का है। आप 80 रियाल में आपको 21 दिन का अच्छा पैकेज मिल जाता है। 20 GB उसमें इंटरनेट होता है। तो आप अगर होटल में रहते हैं तो आप होटल का वाईफाई यूज़ करें, और जब आप बाहर आते हैं तो आप बाहर इंटरनेट यूज़ करें दूसरा आप STC का। तो आपको आई एम वेरी श्योर कि आपका वो 20 GB भी बच जाएगा, ठीक है जी। तो वो सारा आप उसमें कंज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो ये
इलाफ किंदा होटल है जी, ये भी काफ़ी अच्छा होटल है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होटल है ये भी। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप मदीना पाक से वापस आते हैं ना मक्का पाक के लिए, तो आपकी बड़ी अजीब सी कैफियत होती है, आपकी सोच होती है यार कि क्या यार, मतलब यहाँ से नहीं जाना, इस तरह से आपको लगता है। और फिर आप जनाब सोचते हो कि ज़ाहिर है जाना तो पड़ेगा, हम तो ज़ाहिर है मुसाफिर हैं। ये जनाब अलबैक काफ़ी फ़ेमस हैं, आपको आइडिया होगा, नहीं तो आप इनके भी हमने रिव्यूज़ जो है ना वो उसके वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये चंद चीज़ें जी, आपने जब आप यहाँ पे आएँ तो आपने कौन कौन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके लिए भी छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने बनाए हैं ताकि आप यहाँ से बआसानी जो है वो जब आएँ तो आप पुरसकून तरीके से आप यहाँ पे अपना टाइम गुजार सकें और अच्छे अंदाज में गुजार सकें। ठीक है जी, ये भाई अलबैक खा रहे हैं, ठीक है। और ये जनाब व्हील चेयर्स वाले भी कुछ लोग बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो आप जब यहाँ पे आते हैं, आपको व्हील चेयर चाहिए लेट्स सपोज, तो यहाँ से आपने ये करना है कि इनको आप थोड़े से पैसे देंगे, आपको व्हील चेयर पर सफ़र करवा देंगे। और एक बात और, मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, किंग फाहद गेट के बिल्कुल साथ ही लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा पुल समझ लें, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पुल को कुबरी कहते हैं, ये भी पुल है, जो छोटा सा जो पुल है बिल्कुल, ये हरम शरीफ के अंदर ही है बिल्कुल। वो मतलब वो उन्होंने रखा हुआ है व्हील चेयर्स के लिए ना, वो उसके लिए ऊपर लेके जाते हैं। तो आपको व्हील चेयर अगर यहाँ से चाहिए हो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ लंबी चौड़ी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा इधर आना है फाहद गेट के पास और वहाँ किसी से पूछ लेना है कि मुझे व्हील चेयर चाहिए, बस। कोई इसमें साइंस नहीं है। मैंने देखा बड़ी लंबी लंबी वीडियोस, क्या को यार, इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे आएँ और आपने किंग फाहद गेट के सामने किसी से पूछ लें, मुझे व्हील चेयर चाहिए। आप जो किंग फाहद गेट में आएंगे ना, इब्राहिम खलील रोड से, ये इब्राहिम खलील रोड है, ये वाली, ये इब्राहिम खलील रोड है। ये सारे होटल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान के लोग जो है ना वो यहाँ पे आते हैं, मोस्टली यहाँ पे आते हैं। बाकी कुछ अजीज़िया में ठहरते हैं, कुछ मस्जिद जिन वाली साइड पे ठहरते हैं, वो उस तरफ होटल थोड़े सस्ते भी हैं और वो भी करीब ही हैं। मैंने उन पर भी काफ़ी रिसर्च वगैरह की है। और यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके कितने दे रहे हैं पैसे, और जो बाकी होटल्स हैं वो उन पे क्या रेट्स हैं, वो भी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, वो भी आपको जल्दी इंशाल्लाह चैनल पर मिल जाएंगे। बस पाकिस्तान जाते साथ मैं ये अपडेट करता रहूँगा आपको इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको जब मैं इंशाल्लाह जब आप आएँगे ना तो भाई को दुआएं देंगे आप इंशाल्लाह ताला। इतना कुछ मैंने वीडियोस बनाई है। ये 512 GB ऐसे ही जो है फुल नहीं हुआ, इसमें काफ़ी सारा मैंने डाटा आप लोगों के लिए जो है वो महफूज किया हुआ है। दुआ करेंगे अल्लाह ताला जो है उससे सबको फ़ायदा अता फ़रमाए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जनाब कि यहाँ पे व्हील चेयर का, तो आपने किंग फाहद गेट से बिल्कुल सामने लेफ़्ट साइड पे करके वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पे आपने जाना है। आपके साथ जिस बंदे को व्हील चेयर चाहिए उसका होना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो बंदा आपके साथ होगा और वीज़ा बहरहाल आप अपने पास रख लें, नहीं भी है तो भी कोई इतना कोई इसमें कोई मसला नहीं है। वो बस आपका बंदा देखते हैं कि यार ये बंदा वाकई जो है ना वो या तो इसकी एज ज़्यादा है या कोई माजूरी मजबूरी है इस बंदे को, तो वो आपको फ़ौरन से व्हील चेयर दे देते हैं। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे यहाँ पे अगर आप आके व्हील चेयर ख़रीदना चाह रहे हैं तो 290-295 रियाल उसका रेट है, आप ख़रीद सकते हैं। आप अगर हरम शरीफ में डोनेट करना चाहते हैं इसाले सवाब के लिए, किसी के भी इसाले सवाब के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। 295 रुपये जो है वो इसकी प्राइस है, 290 भी, और कभी सेल में 280 भी होती है, ये भी मैंने पढ़ा है, ठीक है जी। और अगर आप 6 चेयर्स ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक आपको फ्री भी मिलती है। ये भी ऑफ़र जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मेरे जहन में जो आती जा रही हूँ, मैं साथ साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ। और इस पर तफसीली मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। तफसीली से मुराद ये कि 4-5 मिनट की वीडियो जिसमें आपको ये सारा कुछ जो है वो मिल जाया करेगा इंशाल्लाह ताला। खाना जो है वो यहाँ पे सस्ता है, आपने कोई टेंशन नहीं करनी, खाना कोई महंगा नहीं है। 8 रियाल में आपको दाल सब्ज़ी जो भी हो इतनी मिल जाती है कि 3 बंदे आप खा सकते हैं। जी बिल्कुल, 3 बंदे खा सकते हैं। 3 रोटियाँ आपको उसके साथ देते हैं, और वो रोटियाँ भी सरकार इतनी बड़ी होती हैं कि अब मैं हूँ, वालदा साहब हैं और सिस्टर हैं, हम 3 बंदे हैं, तो वो उसमें से भी कुछ ना कुछ रह जाता है। हालांकि मैं ठीक ठाक रोटी खाता हूँ, तो ख़वातीन नज़र अब कम रोटी खाती हैं। आप अगर मर्द हज़रात हैं तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप एक सालन ले लें और 7 रोटियाँ आपको 3 वो देंगे, ये पैकेज में होती हैं, ठीक है। 3 रोटियाँ पैकेज में, आप 1 रियाल की 2 रोटियाँ यहाँ मिलती हैं। आप 1 रियाल की 2 रोटियाँ और ले लें, आप ज़्यादा खाते तो आप उस तरह भी खा सकते हैं। अगर आपका बजट इससे भी कम है, मैंने चूँकि काफ़ी इस पर सर्च किया तो मुझे यही मिला, तकरीबन 7-8 रियाल, इससे कम
मुझे कहीं पे कुछ नज़र नहीं आया। वो एक आध मैंने वीडियो देखी थी, वो भी मदीना पाक की थी, वो भी काफ़ी दूर की थी। उन्होंने 3 रियाल के 4 रियाल में खाना उसमें बताया था। वो काफ़ी दूर पर जाना पड़ता है, तो वो फिर आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। 3 रियाल में आप खाना यहाँ कैसे खा सकते हैं, मैंने उस पर भी मेरे ख्याल से एक छोटा सा क्लिप 30 सेकंड का बना के रखा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको साथ साथ वैसे ज़िमनन जो है बात चल पड़ी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं होटल जा रहा हूँ ना साथ, तो जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ। इब्राहिम खलील रोड भी आप साथ देखते रहें, और ये आपको मज़ा करेंगी चीज़ें जब आप यहाँ पे आएंगे ना। मैंने एक बड़ी वीडियोस देखी हैं। अब मैं किंग फहद गेट से आ रहा हूँ, ठीक है जी। किंग फहद गेट से मेरे होटल तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना टाइम लगता है। 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट लगते होंगे। तो बहरहाल हम वहाँ पे खड़े भी रहे हैं, आपको उधर की ज़ियारतें भी करवाई हैं, सुकून से आते जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये होटल है जी, होटल बुर्ज अल दियाफ़ा, ठीक है। ज़ियाफ़ा भी कहते हैं इसको, दियाफ़ा भी कहते हैं, लिखते तो दियाफ़ा ही है। तो ये जनाब होटल है, ठीक है जी। और ये वर्थ एलीट होटल ये सामने है, ये बिल्कुल क्लॉक टावर के साथ है। ये क्लॉक टावर है जी, और यहाँ पे कबूतर ही कबूतर होते हैं दिन को। आप भी दिन में आएंगे यहाँ पे कबूतर ही कबूतर आपको मिलेंगे। ये इंडोनेशियंस हैं, सबसे ज़्यादा ग्रुप्स इंडोनेशिया से आते हैं, और उसके बाद मेरा ख़्याल है उज़्बेकिस्तान से आते हैं। इनको जहाँ तक मेरी इतला हुई है, इनको गवर्नमेंट जो है वो 50% जो है वो कंपनसेट भी करती है। इनका जो पैकेज बनता है उसमें 50% इनको गवर्नमेंट देती है। और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि जब तक ये उम्रा नहीं करते इनकी शादी नहीं होती। बहरहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सच है या किसी ने मुझे ऐसे ही बता दिया, लेकिन ये बात मैंने सुनी है, ठीक है जी। तो ये शॉप्स हैं इब्राहिम खलील रोड पे, आप इधर से भी ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सजेशन होगी कि आप काकी मॉल में जाके शॉपिंग करें। यहाँ से मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर या इतना कुछ होगा। बहरहाल मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, आप वो उसको गूगल पे जाके देख सकते हैं। दाऊदिया मॉल भी उसको कहते हैं। उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। मदीना बाग में भी है और मक्का बाग में भी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी है, मतलब आप अपने पाकिस्तानी 50,000 लाख इससे ऊपर की ख़रीदनी है, तो आप वहाँ चले जाएँ। चूँकि यहाँ से आपको जाने के लिए भी 30 40 50 रियाल भी ख़र्चा भी आपका हो सकता है, लेकिन वहाँ चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको वो वर्थ करता है। बहरहाल तो जी 3 रियाल में आप खाना कैसे खा सकते हैं, ये बात हो रही थी। 2 रियाल का जनाब यहाँ मिलता है दही, और बहुत सारे फ्लेवर्स में मिलता है। जो हम लेते हैं यहाँ पे, हम लेते हैं मैंगो फ्लेवर, ठीक है जी। क्योंकि हम जब आए सऊदी एयरलाइन से, तो वो मैंने वहाँ ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का था। और यहाँ पे जो ही मैं आया, तो जो ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ग्रॉसरी स्टोर पे, तो उधर मैंने देखा तो वहाँ पड़ा हुआ था। मैंने पूछा ये कितने का, उसने कहा जी 2 रियाल का। 2 रियाल का अगर आप दही ले लेते हैं और 1 रियाल की आप 2 रोटियाँ ले लेते हैं, तो आप पेट भर के अपना खाना खा सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है ना, तो आप इस तरह से खाना भी खा सकते हैं। वो आपको कोई टेंशन नहीं करनी। अगर आप ग्रुप में दोस्त आ रहे हैं तो फिर कोई मसला ही कोई नहीं है। ये इमार अंदलुसिया है, ये होटल है जो सामने, ठीक है जी। ये साथ साथ मैं आपको नाम इसे बताता जा रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया होता जाए कि आप जो है वो आपका होटल जो है वो कौन सा है। क्योंकि इब्राहिम खलील रोड पे ही जो है वो मोस्टली जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान के, वो इधर ही ज़्यादा होटल्स वगैरह देते हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो अंदर जा रही है, ये भी इधर भी अंदर बहुत सारे होटल्स हैं, और इधर भी आप जा सकते हैं। ये जो है ना, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैंने चूँकि यहाँ से कुछ चीज़ें थोड़ी सी परचेज़ की हैं, तो मुझे आइडिया है कि थोड़ा सा रेट यहाँ पे ज़रा सा तेज़ होता है अंदर वाली दुकानों से। जो दुकानें थोड़ी सी साइड में होंगी ना, उनका रेट थोड़ा सा कम होगा, और जो दुकानें बिल्कुल मेन पे होंगी उनका रेट थोड़ा सा तेज़ होगा। ज़ाहिर है वो उसमें अपना किराया भी निकालते हैं, और उसके बाद अपने अखराजात निकालते हैं, स्टाफ वगैरह, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप में से बिज़नेस करते हैं वो समझते हैं कि बस यही समझ लें कि मैरियट में चाय का कप जो है वो आपको कितने का मिल रहा है और ढाबे पे कितने का मिल रहा है। और कई दफ़ा तो मज़े की बात यह है कि ढाबे की चाय ज़्यादा मज़े की होती है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है। अच्छा जी, ये एक और होटल आ गया जनाब, फिर आगे इसके आगे एक और होटल, फिर और करते करते ये सारे होटल ही हैं राइट लेफ़्ट साइड पे, ठीक है जी। आप जो है वो, ये है जी अलमसा हानी होटल, अलमसा हानी, ठीक है। ये भी रास्ते में आ रहा है। और आप, यही वो रोड है, वो कुबरी तक ये रोड जा रही है सारी। यही वो रोड है जिसका अक्सर लोग जिक्र करते हैं, इब्राहिम खलील रोड, इब्राहिम खलील रोड। यही इब्राहिम खलील रोड है जी, ठीक है। और
बिल्कुल साथ ही है क्लॉक टावर, ये बिल्कुल क्लॉक टावर है पीछे, ये देख रहे हैं आप। तो 7-8 मिनट लगते होंगे मैक्सिमम, या 10 कर लें। मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ, बहुत पुरसकून अंदाज में जा रहा हूँ, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि वीडियो भी 15 मिनट की हो गई है। लेकिन बहरहाल जो है ना, आपने ये जी फंदक इमार अल खलील, ये भी काफ़ी अच्छा होटल है, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा महंगा होगा बहरहाल। और ये कौन सा है जी, अयान गोल्डन होटल है जी, ठीक है, अल अयान गोल्डन होटल, ये वाला। तो बहरहाल आप अपने एजेंट से पूछेंगे कि आपको वो, ये भी होटल है जी, कौन सा जी, तौहीद अल असाला, ठीक है जी। और आप अपने एजेंट से पूछ लेंगे आपको कौन से होटल में भेजने हैं, तो आप उस होटल में आ सकते हैं। तो हमारे मोस्टली जो लोग लेते हैं वो लेते हैं होटल बदर अल मसा, तो जिसको इधर मसातुल बदर कहते हैं, वो सामने है। ये भी काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है, देख रहे हैं आप। तो अच्छा, मैं आपको कल मैं एक वीडियो बना रहा था जिसमें मैं आपको रेट्स बता रहा था, तो वो बताते बताते पता है क्या हुआ कि मुझे मैसेज आ गया जी आपकी मेमोरी फुल हो गई है। तो मैंने फ़ोन को गौर से देखा, मैंने कहा इसको क्या हो गया, ये कैसे कह रहा है कि मेमोरी फुल हो गया, 3 100 GB हुई होगी। तो ये जी सदन अल हुदा, ये भी एक होटल है, ये भी आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, आपको ये आ जाएंगे। 500 550 इतने मीटर पे होंगे, ये तकरीबन इतना ही होंगे, 600 मीटर पे आ जाएंगे, 650 पे आ जाएंगे भाई, यही कुछ है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये जी फंदक इमारुल मनार, ये भी होटल है, फंदक होटल कहते हैं जी, ठीक है जी। और हमारा जो होटल है वो है जी ये सामने, यास्मीन अल मजद। अच्छा, हम दे रहे हैं 240 रुपया एक कमरे का, ठीक है, दिल्ली का जो रेंट दे रहे हैं हम। और ये जो सारे होटल्स हैं, ये इब्राहिम खलील पे आप जो देख रहे हैं, ये सारों के रेट सेम ही है। किसी पे 200, किसी पे 180, किसी पे 220, 240 ये रेट चल रहा है। वो आगे फंदक फ़लस्तीन है, अलबैक का जहाँ बोर्ड लगा है, सेंटर वाला बोर्ड इसके साथ ही, वो थोड़ा सा महंगा है, 300 प्लस मेरे ख्याल से उसका रेट है। तो बहरहाल आप अपने बजट को देख के आ सकते हैं। सबसे अच्छा होटल इधर जो है ना, वोको होटल है। वोको जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1200-1300 मीटर पे शायद होगा, लेकिन उनकी शटल सर्विसेज जो है वो चलती रहती हैं। 5 स्टार होटल है। आपको कमरे के अंदर जनाब 160-170 उसका रेट है कमरे का, 3 बेड है, 4 बेड है, कोई टेंशन नहीं है, आप वो जो मर्ज़ी ले लें। इमार अल दयाफ़ा होटल, तो वोको में आप जब आएँ तो वोको आपको जो है वो मिल जाएगा तकरीबन आप समझ लें कि 160 या 170 रियाल में, ठीक है। और उसमें 160 से 170 रियाल में ये सीन है कि आप 4 बेड का भी 3 बेड का भी आप जो है वो एक ही रेट है। तो आप देख लें उस हिसाब से। फिर उसमें आपको एक लैपटॉप देते हैं, यानी बच्चे आपके साथ हैं तो गेमिंग वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने चाय बनानी है, एक केटल है, चीनी आपको देंगे, पत्ती आपको देंगे, ये सारी चीज़ें उधर वहाँ पे अंदर मौजूद होंगी, ठीक है जी। ये अल अयानुल खलील है, अल अयानुल खलील। और ये सामने पाकिस्तानी होटल जहाँ से हम खाना वगैरह भी लाते हैं। और वो सामने कुबरी है, वो जो आप देख रहे हैं ब्रिज है, इसको कुबरी कहते हैं। यानी यहाँ तक जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये मरकज़ में है जगह सारी, ठीक है जी। और इसके बाद इससे आगे जो होटल्स हैं वो सस्ते हैं। वोको भी उधर आगे ही है, और वोको 5 स्टार है, कंप्लीट 5 स्टार है। ये आपको हम अपने होटल की भी थोड़ी सी ज़ियारत करवा देते हैं। वोको 5 स्टार है, उसमें आपको जो फैसिलिटीज़ हैं उन्होंने सारी बताई हैं, वो आपको मिल जाएंगी। और आप जनाब वोको में भी जा सकते हैं। और शटल सर्विस मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मिनट्स के बाद उनकी निकलती रहती हैं, ठीक है जी। लिफ्ट इनकी भी अच्छी हैं। और हमने जो मदीना पार्क में क़याम किया था वो उनकी लिफ्ट भी बहुत अच्छी थी, ठीक है जी। और यहाँ पे जनाब हम आ जाते हैं लिफ्ट में, और हम इस वक्त 11 फ्लोर पे हैं। और लिफ्ट इनकी जो है वो स्मूथ है, बहरहाल छोटी है, देख सकते हैं आप। इधर तकरीबन जो है वो 4 बंदे 5 बंदे मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन 750 kg जो है वो ये लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। और स्मूथ है, आप बड़े इजीली जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप देख लें कि जनाब इनके जो है वो, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका जो है वो कौन से फ्लोर पे क्या सीन है। तो ये रहा जनाब टूर हमारा
और मैंने होटल पे भी बनाई हुई है वीडियो अपने रूम की, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये हमारा रूम आ गया और हम रूम में जा रहे हैं। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।